कभी सोचा है कि कोई मंदिर खुद अपने अंत की भविष्यवाणी कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बद्रीनाथ धाम बस एक तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि ये जगह है अनगिनत अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र। तो चलिए आज इसी पवित्र भूमि के कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन भविष्यवाणी की तरफ ले जाता है। और ये भविष्यवाणी ना सदियों से आस्था और विज्ञान दोनों को ही चुनौती दे रही है। असल में इस भविष्यवाणी का जो केंद्र है ना, वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी भगवान नरसिंह की एक मूर्ति से जुड़ा है। कहते हैं कि उनकी एक भुजा मतलब एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। ये एक ऐसा जीता जागता संकेत है जो सीधे सीधे बद्रीनाथ धाम के भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। लेकिन इस भविष्यवाणी की गहराई को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले ये जानना होगा कि इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, इसकी नींव कैसे पड़ी, और इसकी कहानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच हुई एक बड़ी ही दिलचस्प लीला से जुड़ी हुई है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु को ये जगह ध्यान करने के लिए बहुत ज्यादा पसंद आ गई, पर एक दिक्कत थी। ये जगह तो पहले से ही भगवान शिव का घर थी। तब विष्णु जी ने एक लीला रची और एक रोते हुए बच्चे का रूप ले लिया। अब माता पार्वती का दिल तो पसीज ही गया और वो उस बच्चे को अंदर ले गईं। बस मौका मिलते ही विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कह दिया कि भाई अब से यही मेरा निवास स्थान होगा। भगवान शिव ये सब देखकर मुस्कुराए, वो तो लीला समझ ही गए थे और वो केदारनाथ के लिए चले गए। और बस इसी तरह से बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जो मंदिर की मुख्य मूर्ति है ना, वो सदियों तक अलकनंदा नदी में ही खोई हुई थी। फिर कहते हैं कि महान संत आदि शंकराचार्य को एक दिव्य सपना आया और उसी सपने के बाद उन्होंने उस मूर्ति को नारद कुंड की गहराइयों से ढूंढ निकाला। सोचिए, ये अपने आप में ही कितना बड़ा चमत्कार था। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और ऐसी चीजों की जो बद्रीनाथ को एक वाकई रहस्यमयी जगह बनाती हैं। एक ऐसी जगह जहां देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत के जो आम नियम है ना, वो शायद यहां काम ही नहीं करते। यहाँ का एक सबसे बड़ा अजूबा देखिए। एक तरफ जहां चारों ओर का तापमान माइनस में चला जाता है, मतलब हाड़ कंपा देने वाली ठंड होती है, वहीं ठीक उसी जगह पर एक तप्त कुंड है जिसका पानी हमेशा, जी हां हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है। और इसके पीछे की मान्यता यह है कि यह सूर्य देव का घर है और वही इस कुंड को अपनी गर्मी देते हैं। कमाल है ना? और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अखंड ज्योति, सोचिए, एक ऐसा दिया जो मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद भी पूरे 6 महीने तक जलता रहता है। फिर है मौन शंख। इस मंदिर में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता। वसुधारा झरना, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका पानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर गिरता है जिनका दिल साफ हो। भीम पुल, जो एक ही बहुत बड़ी चट्टान से बना है। और हाँ, यहाँ का तुलसी प्रसाद जो कभी भी खराब नहीं होता। ये सारी बातें मिलकर इस जगह को और भी ज्यादा दिव्य बना देती हैं। इस जगह से जुड़ी एक और बहुत ही अनोखी परंपरा है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं ना, जिन्हें रावल कहते हैं, वो हमेशा हमेशा दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूद्री ब्राह्मण ही होते हैं। पता है क्यों? ये परंपरा आदि शंकराचार्य जी ने शुरू की थी ताकि उत्तर और दक्षिण भारत को एक धागे में पिरोया जा सके। भारत को जोड़ने की एक अद्भुत मिसाल है ये। तो चलिए अब वापस उसी मुख्य रहस्य पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। अब जबकि हम इस मंदिर की दिव्य शक्ति और इतने सारे चमत्कारों के बारे में जान चुके हैं, तो वो भविष्यवाणी अब और भी ज्यादा सच्ची और कह सकते हैं कि डरावनी लगने लगती है। तो भविष्यवाणी कहती क्या है? ये बिल्कुल साफ है। संतों और शास्त्रों का मानना है कि जिस दिन नरसिंह भगवान की मूर्ति की वो पतली हो रही भुजा टूटकर गिर जाएगी, ठीक उसी दिन नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। और नतीजा ये होगा कि बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और देखिए, ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये भविष्यवाणी तो बहुत पुराने प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है। और आज की हकीकत ये है कि वहाँ के पुजारी और जो भक्त हैं, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मूर्ति की भुजा सच में साल दर साल पतली होती जा रही है। और अगर भविष्य में ये भविष्यवाणी सच हो गई, तो बद्रीनाथ धाम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। मजे की बात यह है, ये सिर्फ आस्था या मान्यताओं की बात नहीं रह गई है। आज का मॉडर्न साइंस भी कुछ कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है।
जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, मतलब भूविज्ञानी, वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हिमालय का ये पूरा इलाका जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल है। यानी यहाँ ज़मीन के अंदर काफ़ी हलचल होती रहती है। लैंडस्लाइड और भूकंप यहाँ बहुत आम है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो और बद्रीनाथ का रास्ता सच में बंद हो जाए। ये बात इस पुरानी भविष्यवाणी को एक डरावनी हकीकत का रूप दे देती है। तो ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें इस पूरी कहानी के मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या बद्रीनाथ धाम सच में एक दिन हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ भी, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि लोगों की आस्था भी खत्म हो जाएगी? या फिर आस्था इन जगहों से, इन इमारतों से, इन सबसे कहीं बढ़कर होती है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा। पर यह सवाल हमें विश्वास क्या है, इस पर सोचने के लिए जरूर छोड़ जाता है।